आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। और डेप्थ फर्स्ट सर्च को DFS भी बोला जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टेक्निक ये फॉलो करता है। दूसरी चीज़ हम लोग इसमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व में आपको जो सोर्स नोट दिया रहेगा उससे हम लोग उसका आउटपुट को निकालेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज़ करके। और तीसरा हम लोग बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्योंकि ये बैक ट्रैकिंग पे बेस्ड होता है। तो आपको बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा ताकि आप इस प्रॉब्लम को अच्छे समझ पाओ डेप्थ फर्स्ट सर्च को। और लास्ट में आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियोज़ को जो है मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले वीडियोज़ में मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और दूसरा जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन आपको कोई पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा है, C++ या पाइथन है, किसी में भी मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं DFS के बारे में, जिसको बुलाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है? ये एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है। अब रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या करता है? ये बैक ट्रैकिंग का आइडिया को यूज़ करता है। तो ये यूज दी आइडिया ऑफ बैक ट्रैकिंग। आप इसको डिफिनेशन में भी लिख सकते हो अगर चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च इज ए रिकर्सिव एल्गोरिदम विच यूजेस द आइडिया ऑफ बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैक का आइडिया ऐसा होता है, इसका आप लोग को अगर नहीं फैमिली तो बता देता हूँ। तो बैक ट्रैक में क्या होता है, पहले जिस नोट को कंसीडर करते हैं, मान लो कि आप एक ए नोट को कंसीडर करते, ए नोट के जितने भी चिल्ड्रेन हैं उसको हम लोग कंटिन्यू एक्सप्लोर करते जाएंगे, उसका सारे चिल्ड्रेन के हम लोग नोट्स को देख लेंगे। और जब वो ए के पूरे चिल्ड्रेंस के नोट जितने, जैसे पहले ए के चिल्ड्रेन कौन कौन से हैं, ठीक है, फिर जो चिल्ड्रेन है उसका चिल्ड्रेन कौन कौन सा, उसका चिल्ड्रेन कौन कौन सा, इस तरह से ट्रैक करके उसका से क्या होता है, जब आपको दूसरे जो है आपके राइट साइड में जो दूसरा ए का दूसरा चिल्ड्रेन है, मतलब आपने लेफ्ट के चिल्ड्रेन को कंसिडर किया, तो ए का जो राइट चिल्ड्रेन जो होगा वो पहले लेफ्ट के चिल्ड्रेन पूरा जब क्लियर हो जाएगा तब आपका राइट में आएगा। इसको आप इस तरह से ग्राफ पे समझ लो कि मान लीजिए आपका ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो ए के 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, और यहाँ पे डी है और डी के बाद मान लो ई भी है। तो ए के कितने चाइल्ड है? ए के जो है वो 2 चाइल्ड है, बी और सी। तो ये बैक ट्रैकिंग क्या करेगा कि पहले ए के बी चाइल्ड को देखेगा, फिर बी चाइल्ड से ये सी पे फिर नहीं आ जाए, ए के सी चाइल्ड पे नहीं जाएगा, जिस तरह से BFS में होता था कि वो सी पे चला जाता था। पर यहाँ पे क्या होता है, पहले वो ए के बी को चेक करेगा और बी का चिल्ड्रन देखा तो बी का चिल्ड्रन क्या है, डी, तो फिर वो डी को चेक करने लगेगा, फिर डी से वो ई को चेक करने लगेगा। अब क्या है कि फिर वापस बैक ट्रैक सेम पाथ पे आएगा, इसी के लिए बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। अब ये क्या है कि ई से फिर वापस डी पे आएगा, डी भी चेक होगा, फिर बी पे आएगा, बी पे चेक होगा, फिर ए पे आएगा, ए पे चेक होगा, तब जाके ये राइट में जाएगा और सी को चेक कराएगा। तो देखिए, जबकि सी जो है इसमें क्या होता है कि इसमें स्पेस और टाइम दोनों ज़्यादा लगता है, स्पेस एंड टाइम इंक्रीजेस। अब क्यों इंक्रीज होता है? देखो, क्योंकि सी जो है BFS में, अगर आप लोग BFS के बारे में नहीं जानते हैं या BFS के बारे में आपको नहीं पता तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाकर के भी चेक कर सकते हो। देखो, डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, अगर इस सी जो है, अगर मान लो यहाँ पे आपकी कोई सिटी से आप यहाँ पे रहते हो, आपको जाना है B सिटी भी जाना, आपको जाना मान लो C सिटी से, मान लो क्या ये बेंगलोर है और आपको बेंगलोर जाना है, तो आप क्या करोगे, आप पहले बी चेक करोगे बी है या नहीं बेंगलोर। अगर बी नहीं है तो सी पे चला जाओगे, बेस्ट क्लास हो जाए। पर यहाँ पे क्या करेगा कि मान लो ए है, ए से पहले वो चेक करेगा बी को, और बी मान लो दिल्ली है तो दिल्ली से वो फिर चेक कर लेगा मुंबई को, ये कर्नाटका को या फिर बेंगलोर को नहीं चेक करा, मुंबई को, मुंबई से पुणे को। इस तरह से क्या होगा कि वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक तो डिस्टेंस भी आपकी ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी और दूसरे टाइम भी आपका ज़्यादा लग जाएगा। पर अगर आप BFS यूज़ करते हो तो फिर आप तुरंत सी को जान जाओगे और सी के बारे में तुरंत जान जाओगे कि हाँ ये बेंगलोर सिटी यहाँ पे सी पे एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे हम लोग को जाना है। इसलिए BFS जो होता है वो BFS सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, और DFS जो होता है वो बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो स्पेस और टाइम दोनों बढ़ जाता है। तो BFS को बोल सकते हो मोस्ट यूज्ड ट्रावर्सल टेक्निक ऑफ ग्राफ। तो DFS में क्या है कि यहाँ मेरे पास जो है साइड में रहते हुए यहाँ पे सी जो है वो इसके एक का ही चिल्ड्रन था, पर उसको चेक करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसका आइडिया आप समझ गए हो कि बैक ट्रैक का। तो इसके बारे में आप कुछ लिख भी सकते हो अगर आप चाहते हो बैक ट्रैक के बारे में लिखना।
तो बैक ट्रैक के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। फिर अगर आप चाहते हो एग्जाम्स में लिखना तो इस तरह से लिख सकते हो कि पहले क्या करोगे, पहले आप फॉरवर्ड करोगे जब तक कोई एक करंट पाथ के बारे में जब तक कोई नोट बच नहीं जाता है। तो इसका एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ है फिर क्या करोगे आप, फिर आप वापस उसी सेम पाथ पे आओगे और देखोगे फिर उसको दूसरा जो चिल्ड्रन था उसको हम लोग ट्रैवल्स करेंगे। फिर हम लोग उसके नोट्स के जितने भी चिल्ड्रन हैं उसको विजिट करेंगे। उसका से जब वो विजिट हो जाएगा सारा तो फिर हम लोग दूसरे पाथ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया बैक ट्रैकिंग का आइडियाज। अब बात करते हैं कि DFS क्या यूज़ करता है। अब हम लोग देखेंगे DFS के टेक्निक के बारे में कि DFS कौन सा टेक्निक फॉलो करता है, ठीक है। तो DFS जिस तरह से BFF यहाँ पे क्यों को यूज़ करता था, तो DFS रहता है वो स्टैक को यूज़ करता है, ठीक है। स्टैक को यूज़ करता है तो स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है LIFO या फिर FILO। मतलब क्या हुआ कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो बाद में आएगा वो मतलब जो लास्ट में आएगा वही होगा बाद में, तो बाद में आएगा जो पहले एग्जीक्यूट हो पाएगा और जो पहले आएगा वो लास्ट में एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो इसको ये भी बोल सकते हो फर्स्ट इन और लास्ट आउट, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग ग्राफ से समझ जाओगे। अभी देखो यहाँ पे अगर आपके पास ग्राफ है A B C D और E, देख सकते हो A के चिल्ड्रन है B और C और B के चिल्ड्रन है D और E। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा तो यहाँ पे क्या करेगा कि पहले A के चिल्ड्रन को देखेगा। A का चिल्ड्रन कौन है, B है और C है, पर ये A के चिल्ड्रन B को देखेगा और C को नहीं देखेगा। B के बाद ये क्या करेगा, फिर B के चिल्ड्रन को देखना है। तो B का चिल्ड्रन कौन सा है, B का चिल्ड्रन है D और फिर D के बाद D का चिल्ड्रन को देखा तो D का चिल्ड्रन कोई नहीं है तो ये वापस आएगा क्योंकि बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। तो पहले यहाँ से B पे जाएगा फिर B से D पे जाएगा। अब ये क्या D से वापस आएगा B पे। अब देखा B का और कोई चिल्ड्रन है तो B का चिल्ड्रन कौन सा है, B का चिल्ड्रन E है। फिर E को ये कंसिडर कर लेगा, E के बाद फिर वापस जाएगा B पे, देखा और कोई चिल्ड्रन है नहीं है तो फिर वापस जाएगा A पे, एक और कोई चिल्ड्रन है तो C है, ठीक है। तो अब देखो ये जो प्रोसेस फॉलो हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो गया। क्योंकि देखो लास्ट में क्या आया था, लास्ट में B जो है वो किसके बाद आया था, A के बाद आया था, पर B का जो जितने भी चिल्ड्रन है B के चिल्ड्रन D और E वो किस A के चिल्ड्रन से पहले कंसिडर होगा। देख सकते हो D और E जो है वो A का चिल्ड्रन कौन सा था, A का चिल्ड्रन था C। तो A का चिल्ड्रन C जो है वो बाद में हमको प्रोसेस देखने को मिल रहा है, एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है। और पहले जो है ये B D A को E को चेक कर रहा है, तो D E को चेक कर ले रहा है, उसके बाद ये C को चेक कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि स्टैक का जो है प्रोसेस फॉलो करता है। इसमें क्या होता है जो लास्ट में है उसी को हम लोग पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग BFS वाला लॉजिक यूज़ कर लेंगे। तो BFS में जैसे आप जिस नोट को विजिट कर लोगे, ठीक है, नोट को अगर आप विजिट कर लोगे तो उसको आप मार्क कर दोगे विजिटेड से, ठीक है, उसको आप मार्क कर लोगे और जो विजिटेड नहीं रहेगा उसको आप अनचेक रहने दोगे। इससे किससे क्या होगा कि इससे आप इन्फाइनाइट लूप में नहीं फंसोगे। क्योंकि अब देखो जब ये A से B पे जाएगा और D से वापस से B पे आएगा तो पता होना चाहिए कि B हम लोग विजिट कर चुके हैं। अगर वो B को नहीं दिखाएगा, B को विजिट नहीं कर चुके हैं तो फिर वो वापस B को विजिट करने लगेगा, फिर वो D पे चलाएगा, फिर D से B से D करता ही रहेगा और इस तरह से क्या होगा, ये एक इन्फाइनाइट लूप में फंस जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग लॉजिक यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे कि आप जब भी नोट को जब आप विजिट कर लोगे तो उसको क्या करोगे, उसको आप मार्क कर लोगे। मार्क करने से आपको पता रहेगा। तो इसके लिए एक अलग से आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो अलग से आपको एरे बनाना पड़ेगा। तो मार्क करने के लिए क्या दो चीज़ हो सकती है, एक आपका हो सकता है विजिटेड और एक आपका हो सकता है नॉट विजिटेड। इसको आप ट्रू फॉल्स से भी देख सकते हो। एक को बोलोगे ट्रू, अगर आपका विजिटेड हो जाता है तो ट्रू। तो शुरू में क्या कि शुरू में सबको आपको फॉल्स रखना सारे नोट को, और जैसे ही वो नोट विजिट हो जाता है तो इसको आपको ट्रू कर देना है। तो अब जब वापस ये जाएगा B पे तो देखा है कि B का कंडीशन क्या है, B का कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि B विजिट हो चुका है। तो अब ये B को कंसिडर दोबारा नहीं करेगा। नहीं तो अगर आप इसको मार्क नहीं करोगे विजिटेड वाला तो ये क्या करेगा, ये बार बार इसको कंसिडर कर लेगा, तो आप इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे। इसीलिए यहाँ पे विजिटेड वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो विजिटेड वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए होगे। तो अब इसके बारे में आप लिख सकते हो कि ये जो है इसी को आप वर्ड में लिख सकते हो कि कैसे ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे 3 स्टेप होता है। तो ये आपका 3 प्रोसेस जाएगा। पहले आप एक सोर्स नोड लोगे, फिर इसका स्टार्टिंग नोड लोगे, उसके बाद उसके जितने भी एडिसेंट नोड होंगे उस सारे को हम लोग स्टैक में रख लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू चाइल्ड देखते देखते जितने एडिसेंट जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे उसको हम लोग स्टैक में रख लेंगे। फिर उसको हम लोग पॉप कर देंगे, वापस इसी सेम ट्रैक में आएंगे और दूसरे रूट को मतलब सेलेक्ट करेंगे, दूसरे पाथ को। फिर उस पाथ में जितने भी एडिसेंट नोड होंगे उसको हम लोग पुश करेंगे स्टैक में। उसके बाद इसी तरह हम लोग करते रहेंगे जब तक कि स्टैक जो होगा वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका DFS का स्टेप्स। और लास्ट में आप नोट्स भी लिख सकते हो।
यहाँ पे मैं आपको एक नोट्स बना देता हूँ। नोट्स में क्या है कि आपको लिख लेना है कि मार्क करना पड़ेगा आपको। वैसे आपको आइडिया लगेगा ऊपर, अगर आप चाहते हो एग्जाम्स में लिखना तो आप इसको भी लिख सकते हो नोट्स। अब तो इसके बारे में आप जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए, स्टेप समझ गए, तो अब क्या करते हैं, अब इससे कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। तो मान लो कि मैं पहला ग्राफ का प्रॉब्लम लेता हूँ यहाँ पे, प्रॉब्लम 1, और यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये 0, यहाँ पे इसका चाइल्ड है 1, 1 का चाइल्ड है 2 और 3, 2 का चाइल्ड है 5, यहाँ से 4, यहाँ से 6, फिर यहाँ से 8। मान लो कि ये आपका प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आपका सोर्स नोड या फिर आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग नोड, ठीक है, वो दिया गया है आपका 0। ठीक है, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे भी यहाँ पे आपको स्टैक बना लेना है। ठीक है, इस तरह से स्टैक्स रहेगा, और यहाँ पे आपको आउटपुट के लिए लिख लेना है कि आउटपुट में आप जो भी ऐड करोगे वो। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 से, तो 0 को हम लोग स्टैक में रख देंगे, और यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा 0। अब 0 के बाद 0 किसको विजिट करेगा, 0 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, 1 है, और 0 को हम लोग मार्क कर देंगे पहले विजिटेड से, क्योंकि 0 मेरा विजिट हो चुका है। और जो है 0 किसको विजिट करता है, वो 1 को विजिट कर सकता है और 4 को विजिट कर सकता है। तो अगर हम लोग अभी 1 की तरफ चलते हैं तो 1 को ही विजिट करेगा, तो ये मेरा 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, अब 1 के हम लोग चिल्ड्रन को देखेंगे। तो 1 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, 1 के चिल्ड्रन है 2 और 3। तो हम लोग फिर यहाँ पे 1 का चिल्ड्रन जो है, तो इसको हम लोग 2 को पहले कंसिडर कर लेंगे, तो 2 को मार्क कर देंगे, और यहाँ पे 2 लिख देंगे, और फिर हम लोग 2 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब 2 के चिल्ड्रन को देखेंगे। तो 2 के चिल्ड्रन कौन कौन है, 2 के चिल्ड्रन एक ही है 5, तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब 5 के चिल्ड्रन को देखेंगे, और 5 का चिल्ड्रन क्या है, 5 का चिल्ड्रन कोई नहीं है, तो 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो पॉप हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये स्टैक का प्रोसेस फॉलो कर रहा है। ये स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट। देखो 5 जो है वो लास्ट में आया था, पर आउट कैसे हुआ, पॉप कैसे सबसे पहले क्या हुआ, यही 5 ही हुआ। ऐसा अगर क्यू में क्या होता है, क्यू के अगर हिसाब से चलते तो 0 जो होता है वो सबसे पहले पॉप होता है, सबसे पहले डीक्यू होता है। पर यहाँ पे ये पुश हुआ था 0 कितनी देर पहले, तो ये बहुत पहले पुश हुआ था, पर जब ये पॉप होगा तो ये लास्ट में पॉप होगा। तो अभी पहले 5 ये पॉप हो जाएगा, उसके बाद 5 के बाद जाएगा 2 पे, 2 पे देखा कि 2 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, एडिशन नोट कौन कौन है, 2 के जो एडिशन नोट कौन कौन से हैं, 5 है और 1 है, तो 1 विजिटेड है, 5 विजिटेड है, तो 2 भी अब पॉप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे 1 पे, 1 पे देखेंगे 1 के एडिसेंट नोड कौन कौन से हैं। एडिसेंट नोड का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो जो एक से कनेक्टेड जो नोड होते हैं, एजेस से जो कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिसेंट नोड। इसका आप ग्राफ में मेरे वीडियोस देख सकते हो, आपको ग्राफ अगर क्लियर नहीं है तो। यहाँ पे देखो एक के कॉन्सेप्ट, एक किस से कनेक्टेड है, 0 से और 3 से। तो 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम लोग 3 पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग 3 को लिख देंगे, और साथ साथ यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये 3 इंसर्ट हो चुका है, अब 3 ये विजिटेड भी हो चुका है। अब फिर 3 का चिल्ड्रन देखना है, 3 का चिल्ड्रन कोई नहीं है, 3 किसी से कनेक्टेड है, एडिसेंट नोड है इसका 1, तो 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो 3 भी अब ये पॉप हो जाएगा। अब 3 के बाद पॉप जब हो गया तो अब कौन बच रहा है, 1, तो 1 पे आ जाएंगे हम लोग। 1 के चिल्ड्रन कौन कौन से है, 1 के 1 है, 0 पे आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि 1 पे पहले जाएंगे। तो 1 का चिल्ड्रन कौन कौन से, 1 का चिल्ड्रन 2 है, 3 है, और एडिसेंट नोड जो है वो 0 है। 3 एडिसेंट नोड है, 2, 3 और 0, तीनों विजिटेड है। तो अब क्या होगा, ये 1 भी पॉप हो जाएगा, 1 पॉप हो जाएगा। अब बच जाएगा 0, तो हम लोग 0 पे आ जाएंगे। अब 0 पे देखेंगे कि 0 का जो है वो कौन कौन सा मतलब एडिसेंट नोड है, तो वो 0 से कौन कौन से कनेक्टेड है, 1 है और 4 है। तो हम लोग 1 ऑलरेडी विजिट है, तो हम लोग 4 को विजिट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 4, और 4 मेरा विजिट हो जाएगा, और 4 को हम लोग यहाँ पे स्टैक में रख देंगे। अब फिर 4 पे हम चेक करेंगे 4 का कौन कौन सा चिल्ड्रन है, कौन कौन सा एडिशन नोड है। 4 का नोट्स जो है वो 0 है और 6 है, तो 0 ऑलरेडी मार्क है। तो अब हम लोग 6 पे जाएंगे, तो 6 पे जब जाएंगे, और ये आपको ऊपर को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि जो DFS होता है वो डेप्थ में हमेशा चेक करता है। तो आपको चिल्ड्रन नीचे नीचे जाना, फिर वापस जब बैक ट्रैक करते तब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। तो अभी आपको 0 कंसिडर भी नहीं करना है एडिशनल नोड में, ठीक है, आपको सिर्फ 6 कंसिडर करना है। तो 4 का चिल्ड्रन कौन है, 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 को नोट कर देंगे, और 6 को हम लोग स्टैक में रख दें, फिर 6 मार्क हो जाएगा। 6 के बाद क्या है, 6 का नोट कौन कौन सा है, 6 का जो चिल्ड्रन है वो एक ही है, और ये जो है ये है आपका 8, ठीक है। तो 8
8 को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में लिख देंगे और यहाँ पे भी 8 को हम लोग इंसर्ट कर देंगे। 8 मार्क हो गया। अब 8 का चिल्ड्रन कोई नहीं है तो वापस जाएगा, ये वापस जाएगा एडिशन टोन में जाएगा, तो 8 के बाद ये 6 पे जाएगा, फिर 6 पे देखा कौन कौन से कनेक्ट है, तो 6 से ये ऊपर जाएगा 4 पे, देखो 4 भी विजिटेड है तो 4 से वेट, तो 8 जो है वो पॉप हो जाएगा, ठीक है, पॉप हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये 6 पे जाएगा। अब 6 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 पे देखो 6 पे सारे विजिट जो भी कनेक्टेड नोड है वो कनेक्टेड है, तो 6 भी पॉप हो जाएगा। उसका जाएगा 4 पे, 4 से क्या कनेक्टेड है, 4 से वो 0 है, 6 है 0 और 6 ऑलरेडी है, तो 4 भी पॉप हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बच जाएगा 0, तो 0 जब आएगा तो 0 पे देखा 0 से जो है कनेक्टेड वो 1 है, 4 है, तो वो भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो 0 भी हमारा पॉप हो जाएगा। तो 0 देखो 0 सबसे पहले आया था पर सबसे लास्ट में पॉप हुआ है, ठीक है, तो आज जो सबसे लास्ट में पॉप हो रहा था वो सबसे पहले पॉप हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में फर्स्ट आउट का आपको देखते ही रहना है कि कंटिन्यू ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। और देख सकते हो कि यहाँ जो है मेरा आउटपुट आ चुका है, तो मेरा जो आउटपुट होगा DFS के हिसाब से तो वो क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 5 3 4 6 8, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है डेप्थ सर्च। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर आपका स्टार्ट नोड नहीं दिया रहता, सोर्स नोड अगर नहीं दे रखा है तो आप कोई भी सोर्स नोड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर सोर्स नोड मान लो सोर्स नोड दे रखा है ए और इसका आप लोग को आउटपुट निकालना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप स्टैक बना लोगे। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको स्टैक बनाना है, इसमें स्टैक बना लेना है और यहाँ पे आपको लिख देना है आउटपुट, ठीक है। मार्क करने के लिए आप मार्क भी कर सकते हो कोई दूसरे कलर से, ये वाइट कलर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वाइट कलर से मार्क करने के लिए, और पता चलना चाहिए कि ये विजिटेड नोड मार्क हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो देखो अब ये क्या है, ए है, ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो एक बार हम लोग यहाँ पे आउटपुट में ए लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग स्टैक में भी ए को हम लोग इंसर्ट कर देंगे। अब ए का चिल्ड्रन कौन कौन है, बी है और सी है, तो पहले हम लोग बी पे जाएंगे, तो बी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट में और यहाँ भी हम लोग बी को लिख देंगे। अब बी के बाद क्या है, बी के चिल्ड्रन में जाएंगे, तो बी का चिल्ड्रन है डी और ई, तो पहले हम लोग डी पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग डी को दे देंगे और वेट यहाँ पे इसको मार्क भी कर देता हूँ, विजिटेड है ये विजिटेड है और ये विजिटेड है, ठीक है। अब डी पे आ गए और डी को यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे। अब डी पे जब आ गए तो डी का दिखना है कि डी का भी कोई चिल्ड्रन है नहीं है, तो वापस हम लोग जाएंगे एडिसेंट नोड पे, तो डी से देखेंगे बी पे जाएंगे, बी पे देखेंगे बी ऑलरेडी विजिट है, तो अब बी का चिल्ड्रन को हम लोग देखेंगे, यहाँ से डी जो होगा वो पॉप हो जाएगा। और उसके बाद से बी पे हम लोग जब जाएंगे तो बी को देखेंगे, बी का चिल्ड्रन कौन है, ई है, क्योंकि डी तो ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, तो बी का चिल्ड्रन जो ई है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ई और ई जो होगा वो स्टैक में आ जाएगा। अब देखो ई आ गया है, तो अब ई को चेक करेंगे हम लोग, तो ई का पॉप हम लोग मतलब ई को चेक करेंगे, यहाँ पे मार्क करता हूँ पहले, ई का चिल्ड्रन है कोई, ई का चिल्ड्रन कोई नहीं है, तो फिर वापस आएगा, ये वापस आएगा तो बी पे आएगा और बी भी दिख रहा है विजिटेड है, तो ई जो होगा वो पॉप हो जाएगा। फिर हम लोग वापस बी पे आ जाएंगे और बी को देखेंगे कि बी विजिटेड है या नहीं है, तो बी विजिटेड है, बी के चिल्ड्रन भी विजिटेड है, बी से जो है वो कनेक्टेड है नोड ए, तो ए भी विजिटेड है, तो बी के सारे कनेक्टेड नोड विजिटेड है, तो बी पॉप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे ए पे देखेंगे कि ए से कौन कौन से चिल्ड्रन है, ए का चिल्ड्रन है बी और ए का चिल्ड्रन है सी, तो बी जो है वो बी ऑलरेडी विजिटेड है, तो अब क्या करेगा ये सी, तो हम लोग सी को यहाँ पे लिख देंगे और सी को जो है हम लोग स्टैक में इंटर कर देंगे। अब क्या है, सी को देखेंगे कि सी का चिल्ड्रन कौन कौन सा है, तो सी का चिल्ड्रन है हमारा, यहाँ पे सी का मार्क कर देता हूँ कि सी विजिटेड हो चुका है और सी का चिल्ड्रन है एफ और जी, तो सी के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, एफ पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग एफ को लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग एफ को इंसर्ट कर देंगे स्टैक में। फिर हम लोग एफ का चिल्ड्रन को देखेंगे, एफ का चिल्ड्रन कोई नहीं है और एफ ये मेरा मार्क हो चुका है। अब देखिए एफ से ये वापस जाएगा, चिल्ड्रन जब कोई नहीं तो वापस जाता है, तो वापस जाएगा तो सी पे, तो देखा सी भी विजिटेड है, तो इसके जो कनेक्टेड एजेस है मतलब कनेक्टेड एडिशन नोड है, तो ये तो विजिटेड ही है, तो एफ जो होगा वो पॉप हो जाएगा। फिर वापस आ जाएगा यहाँ पे सी पे देखा सी का चिल्ड्रन कौन सा है, तो सी का चिल्ड्रन है एफ और जी, तो एफ तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो जी नहीं विजिटेड, तो यहाँ पे जी आ जाएगा और इसको हम लोग स्टैक में रख देंगे जी को भी, और अब ये जी मार्क कर देते हैं विजिटेड। अब जी पे देखना है जी पे कोई चिल्ड्रन है या नहीं, तो जी का देख सकते हो जी का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो अब ये क्या होगा कि जी के कनेक्टेड एडिसेंट नोड ढूंढेगा, क्योंकि ये वापस जाएगा तो सी पे जाएगा, देखा सी भी जो है सी भी विजिटेड है, तो ये क्या करेगा ये जी जो होगा वो पॉप हो जाएगा। अब वापस आ जाएंगे सी पे ही, तो सी पे देखेंगे सी से कनेक्टेड कौन कौन से हैं, तो सी से कनेक्टेड देखते चिल्ड्रन तो ऑलरेडी विजिटेड है ही, वापस चेक करेगा ए पे, तो ए देख सकता है ए विजिटेड है, तो सी भी जो हो जाएगा वो पॉप हो जाएगा और ए देखेगा कि ए मेरे सारे चाइल्ड जो है वो कनेक्टेड हैं मतलब विजिटेड हो चुके हैं नहीं, तो ए के जो चाइल्ड थे बी और सी, तो देख सकते हो बी और सी दोनों मार्क है पहले से विजिटेड, तो ए जो रहेगा वो ए भी हो जाएगा पॉप।
तो ये सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में ये पॉप हो रहा है। ये चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट इन फर्स्ट आउट करता है, तो हमेशा जो पहले आता है वो सबसे लास्ट में। तो सोर्स नोड जो होगा आपका वो सबसे लास्ट में आपका पॉप होगा। अगर आपका पहले पॉप हो जाता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो जी के बाद जो है ए जो है वो ए भी पॉप हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ये जो है स्टैक जो हो गया वो हमारा एम्प्टी हो गया। तो स्टैक जैसे ही एम्प्टी होता है तो आपका आउटपुट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो आपका आउटपुट हो जाएगा ए बी डी ई सी एफ और जी। और इस तरह से आप यहाँ पे फिगर पे तुरंत आंसर निकाल सकते हो। देखो क्या करेगा यहाँ पे, आपको अगर तुरंत आंसर चाहिए क्रॉस चेक करना, तो देखो पहले ए से बी पे आएगा, बी से डी पे आएगा, डी का कोई चिल्ड्रन है तो वापस बी पे जाएगा, बी वेजिटेड है, फिर बी का दूसरा चिल्ड्रन डी, तो ए बी डी ई, फिर ई से वापस ए तक चला जाएगा, ए के बाद आ जाएगा सी पे, तो ए बी डी ई सी, सी के बाद आ जाएगा एफ पे, एफ पे बाद कोई नहीं है तो एफ से फिर वापस चला जाएगा और ये आ जाएगा जी पे। अब तुरंत आंसर भी निकाल सकते हो। और आपको क्रॉस चेक करने के लिए ऐसे एग्जाम में बना ही सकते हो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके। आपको तुरंत क्रॉस चेक करना है आंसर को, तो आप इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हो और आपका आंसर जो है वो एकदम सही हो जाएगा। डेप्थ पे काम करता है, ये कंटिन्यू डेप्थ पे जाता रहता है और वापस ये बैक ट्रैक पे आता है चेक करने वापस। अगर वो नोड विजिटेड है, उसके सारे चिल्ड्रन विजिटेड है तो उसको पॉप कर देता है। अगर वो विजिटेड नहीं है, उसके कोई भी नोट्स या फिर कोई भी चिल्ड्रन विजिटेड नहीं है, एडजेसेंट विजिटेड नहीं है, तो फिर उसको स्टैक में रखेगा और फिर उसके चिल्ड्रन को देखेगा। इस तरह से ये कंटिन्यू लूप चलाता रहता है जब तक कि हमारा स्टैक जो होता है वो एम्प्टी नहीं हो जाता है। आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे डीएफएस के बारे में अच्छे से। डीएफएस के कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।